हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के भावी राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव की। आजकल यूपी के अध्यक्ष भी हैं, तो आप भावी राष्ट्रीय नेता या आजकल ही राष्ट्रीय नेता हो गए आप? नहीं, मैं भावी नेता तो नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने कहा भावी राष्ट्रीय नेता। अब वो पता नहीं मैं क्या बनूंगा जाकर के बाद में, क्योंकि फिलहाल तो पार्टी का मैं काम कर रहा हूँ और यूपी का काम कर रहा हूँ। जैसे परिवारवाद है तो जिस रीजनल पार्टी में हर बेटा ही बनता है हमेशा, अब राहुल गांधी जैसे आपकी तरह बन रहा है नेता। परिवारवाद से तो मैं निकल आया, क्योंकि जब मैं चुनाव पहला लड़ा था बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था सभी दलों ने, तो जीत के आ गया और वही मुद्दा बनाया उन्होंने कि ये परिवारवाद है। तो इसका राहुल गांधी, लेकिन हम लोगों का परिवार संघर्ष का परिवारवाद है। कोई पद तो नहीं मिल रहा है मुझे। हम लोगों को छोड़ दिया कि साइकिल चलाइए, जाकर के लाठी खाइए, जाके हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग पिट रहे हैं, जेल जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे उठा लिया जा रहा है, घर से नहीं निकल रहे हैं। तो ये तो परिवारवाद में अगर ये मिल रहा हो तो मैं समझता हूँ संघर्ष में हम लोग। तो आप लाठी खाकर नेता बन रहे हैं? बिल्कुल, लाठी खा रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ और साइकिल चला रहा हूँ। साइकिल चला रहे हैं आप, पर रथ जो चल रहा है आपका एयर कंडीशन? और रथ तो इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि रथ का कार्यक्रम है। नेताजी ने एक बार कार्यक्रम चलाया था रथ का, समाजवादी क्रांति रथ। रथ का नाम भी रखा था कुछ, उन्होंने क्रांति रथ नाम रखा था और पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने इससे घुमा था। उसके बाद सत्ता में उस समय जनता दल थी, सत्ता वापस लौटी थी। हमें उम्मीद है कि जनता के बीच में जाएंगे, तमाम सवालों को रखेंगे और उम्मीद है कि जनता हमें समर्थन देगी, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। अखिलेश याद बताओ आपने, ये रथ का जो फैशन है, रथ याद आता है तब चुनाव के समय, उससे पहले ना रथ याद आती है ना साइकिल याद आती है। एयर कंडीशन गाड़ियां, जहाज, सारे इधर उधर विदेश यात्राएं, तो चुनाव से पहले रथ दिखाई दे जाता है, साइकिलें दिखाई दे जाती हैं, लाल टोपी, सीधी सफेद टोपी, सब नेताओं को याद आ जाती है। समाजवादी पार्टी जब से सत्ता से बाहर है, केवल 6 महीने हम लोग संघर्ष में नहीं थे। 6 महीने के बाद से लगातार हम लोग आंदोलन में हैं, लगातार हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लगातार हमारे साथी पिट भी रहे हैं, लगातार हम लोगों के भी झूठे मुकदमे की भी साजिश हुई और लगातार काम कर रहे हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि अचानक हम लोग, क्योंकि चुनाव आ गया है, अभी तो चुनाव की तारीख भी नहीं पता है कि चुनाव कब होगा। इससे पहले होना ही होना है ना, ये तो तय है ना। मान लीजिए पार्टी अगर फैसला ले ले कि चुनाव में जाना है और चुनाव आएगा, तो पहले तो टिकट तय की हम लोगों ने। टिकट में हम लोगों ने 6 महीने लगा, मुझे तय कर लिया ना आपने। 6 महीने लगा कि टिकट तय करनी। अच्छा, टिकट जब तय हो गई, प्रत्याशी चाहते हैं कि उनका नेता वहाँ आए, पार्टी के नेता वहाँ पहुंचे, तो हम लोग चाहते हैं कि रथ के माध्यम से आए। संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किसके खिलाफ हो रहा है आपका? ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जिसने लगातार पत्थर लगाए, लगातार उत्तर प्रदेश को लूटा, लगातार किसान को बर्बाद कर दिया, लखनऊ साफ कर दिया। अच्छा, पूरा उत्तर प्रदेश में देख लिए, कहीं किसान को खाद मिल रही हो तो बताइए। खाद लेने गया, किसान को लाठी पड़ी। किसान गया अगर डीएपी लेने तो उसको दुगना तिगना पैसा देना पड़ा। किसान को मिल नहीं रहा, जो समर्थन मूल्य मिला, समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा। सेंट्रल स्कीम की बात कर रहे हैं, सब्सिडाइज फर्टिलाइजर। लेकिन बंटवारा तो प्रदेश सरकार करती है। बंटवारा तो प्रदेश सरकार करती है। दुश्मन कौन है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इसमें कौन सा दुश्मन? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला होगा बहुजन समाज पार्टी से। तो कांग्रेस से आपकी क्या है? कांग्रेस पार्टी से कोई दोस्ती अंदर से? कोई दोस्ती नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए समर्थन दिया, उनका सहयोग कर रहे हैं और सरकार चल रही। जहाँ तक सवाल है कि लड़ने का, महंगाई के सवाल पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। महंगाई के सवाल पर आपका समर्थन जब महंगाई बढ़ाने के लिए सरकार को है। हम लोगों ने लोकसभा में, नेताजी ने, पार्टी ने, सबने सवाल खड़ा किया कि महंगाई रोकिए। आप तो सरकार महंगाई रुकी नहीं ना पिछले 5 साल में, या तो 3 साल में जब से सरकार का समर्थन आपने दिया। जितनी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है, उससे ज्यादा बीएसपी जिम्मेदार है। महंगाई जो है, आपको लगता है स्टेट की महंगाई के लिए प्रदेश जिम्मेवार होती है? क्यों नहीं, प्रदेश क्यों नहीं जिम्मेदार है? पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाने की पेट्रोल, ठीक है, अगर पेट्रोल बढ़ा तो क्या टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ले रही? बढ़ा करके वो टैक्स ले रही है। डीजल अगर बढ़ा है तो वो भी टैक्स ले रहे हैं। कांग्रेस वाले कम है इसके लिए जिम्मेवार, आपको लगता है? दोनों बराबर जिम्मेदार है। पर आपकी कांग्रेस सरकार तो और बहुजन समाज पार्टी के लोग, दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश की महंगाई के लिए और बर्बादी के लिए। समाजवादी पार्टी के ऊपर यह है कि आपने 2008 में सरकार बचाई कांग्रेस की, अब महंगाई के ऊपर भी आप उनके साथ हैं। इसीलिए में जब रिपोर्ट आती है तब आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ वोट देती है, जब जेपीसी में आती है तो आपकी सरकार उनके साथ है, आपकी पार्टी के लोग उनके साथ। देखिए, वो सवाल बड़े में कांग्रेस के साथ, वो सवाल ये कि हम लोग कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हो सकते। बीजेपी को रोकने के लिए, करप्शन के खिलाफ रोकने के लिए, आप बीजेपी को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार के सवाल में बीएससी में वोट अगर बीजेपी के साथ देंगे तो बीजेपी अभी पार्लियामेंट बोर्ड की जो फैसला था
सेंट्रल पार्लियामेंट में कहा कि कांग्रेस की सरकार को नहीं बचाएंगे अगर अपने आप गिरेगी। वो इसीलिए अपने आप गिरे क्योंकि जाओ। लगातार आश्वासन दिया है कांग्रेस ने कि महंगाई रोकेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, किसान को कुछ खुशहाली के रास्ते पे लाएंगे। किसान सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है कांग्रेस। आपकी साख तो गिरेगी ना, वहाँ प्रदेश में जाएंगे। लेकिन हमने हम कहा महंगाई के लिए मायावती जिम्मेवार है, करप्शन के लिए मायावती जिम्मेवार है, परंतु 2G में हम पीएसी में सरकार के साथ रहेंगे, 2G में हम उनके साथ रहेंगे। 2G में ये अगर दो सबसे दो ज्यादा मिला के लोकसभा में किसने जेपीसी की मांग की? समाजवादी पार्टी ने मांग की 2G पर। और 2G का सवाल हम लोग उठा ही रहे हैं, और इसलिए उठा रहे हैं कि 2G इतना बड़ा घोटाला है कि आम जनता को हम समझा नहीं सकते। पर पीएसी की रिपोर्ट के खिलाफ क्यों हो गए आप? फिर अगर 2G के अगर खिलाफ हैं आप, घोटाला इतना बड़ा है, जब रिपोर्ट डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दी, तो आपका ये पलट गया। अभी तो जेपीसी में भी आना है। नहीं, जेपीसी क्या जेपीसी कमेटी में नहीं है? तीखी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके एमपी ने सरकार के साथ समर्थन दिया, मेजोरिटी आपकी वजह से उनकी हो गई। तो 2G की करप्शन में तो आप सरकार के साथ हो गए। लेकिन हम लोग कभी भी करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे, ना उनको बढ़ने का मौका देंगे। हम लोग लड़ रहे हैं। चलो मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, तीखी बात कर रहा हूँ कि अब पीएसी की रिपोर्ट जब आएगी तो आप पीएसी की रिपोर्ट के साथ जाएंगे, सरकार के साथ? अच्छा, रिपोर्ट पढ़ लेंगे, अगर रिपोर्ट ठीक बनी होगी तो उस हिसाब से फैसला ले लेंगे। उसमें तो यहाँ तक सूचना है कि पीएससी में जो सब सदस्यों को बताएगा वो पता ही नहीं लगा। इतनी बड़ी रिपोर्ट कैसे पढ़ लेंगे, कैसे एक दिन में फैसला ले लेते? रिपोर्ट सर्कुलेट करके सबको भेजी नहीं, सर्कुलेट नहीं हुई थी, बहुत कुछ घंटों में कुछ रिपोर्ट बड़ी बना करके दी। तो आप कह सकते थे सर्कुलेट करो, हम उसके बाद वोट करेंगे। तो अब सर्कुलेट करेंगे तो उस पर विचार करेगी पार्टी। तो आपको लगता है सरकार अभी तक कांग्रेस के समर्थन में आप केंद्र में रहेंगे, उसको आप बचाए रखेंगे जब भी गिराने का मौका आएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और कांग्रेस की महंगाई और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का साथ दे रही है कांग्रेस, ये बगल में 700 करोड़ के पत्थर लगे, कांग्रेस चाहती तो पत्थर नहीं लगते। कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का सहयोग मिला, पत्थर लग गए। एनओसी पर्यावरण का कांग्रेस ने दिया और पत्थर लगाया बहुजन समाज पार्टी ने, पत्थर लूटा बहुजन समाज पार्टी ने। आप फैसला करो, कांग्रेस मायावती के साथ है या आपके साथ है? उत्तर प्रदेश में वो तो लड्डू दोनों हाथ में। देखिए, आपसे भी सपोर्ट ले रही है, उनसे भी सपोर्ट रही है। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है और समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी दोनों को कटघरे में इसलिए खड़ा कर रही है कि दोनों ही जिम्मेदार हैं आज उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए और किसान की बर्बादी के लिए। पर आप सरकार से विड्रॉ क्यों नहीं करते सपोर्ट? तो समय आएगा तो वो नेताजी फैसला लेंगे, सेंट्रल बोर्ड फैसला लेगा। सेंट्रल बोर्ड फैसला अभी तक कोई उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं ले सकता समर्थन वापस। आप पार्टी के, लेकिन हम राय रख सकते हैं, राय रखने का मौका मिलेगा। क्या है? नहीं, व्यक्तिगत राय नहीं हो सकती, तो पार्टी की राय मानी जाएगी। व्यक्तिगत क्या होगी? आपको ये लगता है कि कांग्रेस जो है कम बुरी है बीएसपी के मुकाबले में? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, नहीं, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश देश के अंदर है ना जी। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट में दोनों का सहयोग मिला, तभी उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ है। किसान की बर्बादी में दोनों जिम्मेदार हैं। नहीं तो मैं तो बार बार सवाल यही पूछ रहा हूँ, दोनों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, परंतु एक को आप दूध पिला के जिंदा रखे हुए हैं, दूसरे के पीछे आप लट लेकर। बीजेपी का जहाँ तक सवाल है, बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी कदम उठाती है। बीजेपी से तो बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो लगता है आपको, आप सरकार से विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट, तो बीजेपी सरकार में आ जाएगी क्या? क्यों नहीं आ जाएगी? बीजेपी न्यूक्लियर डील पर यही बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी थी। न्यूक्लियर डील में तो आपने सरकार को बचाया। सरकार को इसीलिए बचाया क्योंकि देश के सामने संकट था। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने सरकार को बचाया, उसके लिए आपके एक नेता जेल में बेचारे चले गए, आपकी सब पार्टी ने दिया, सब एमपी आपके, बाकी एक को बेल मिल गई, या हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, एक आदमी आपका बंद हो गया। तो फैसला आपकी पार्टी का था। वो कोर्ट से मामला जो भी आएगा, कोर्ट के अंदर है, वो फैसला होगा, वो जो होगा सामने आ जाएगा कि सरकार को बचाना है। हाँ, पार्टी का फैसला था, तो उसके लिए एक बेचारे सफर कर गए, तो आपने सरकार को बचाया। बीजेपी से आप कह रहे हैं बार बार यही कि बीजेपी को बचाने के लिए हम कांग्रेस का समर्थन करते रहेंगे, चाहे भ्रष्टाचार बढ़े। नहीं, भ्रष्टाचार के सवाल पर नहीं, महंगाई के सवाल पर नहीं। सदन में, लोकसभा में कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने खड़े होकर के कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई रुकनी चाहिए, आश्वासन दिया है। और अभी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का जो फैसला है, हमारी पार्टी का फैसला है, लिया जो अभी बैठ करके कहा कि कांग्रेस सरकार जाएगी तो समाजवादी पार्टी नहीं बचाने वाली। अगर कांग्रेस के खिलाफ प्रस्ताव आता है नो कॉन्फिडेंस का, तो महंगाई के ऊपर, देखिए, लगातार हम लोग यूपी में काम कर रहे हैं और यूपी में इसलिए काम कर रहे हैं कि यूपी में सरकार बननी चाहिए। जाने पहले कि आप जो है, आपका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, केंद्र में नहीं लाने देना चाहना। उसके लिए कांग्रेस को बाकी लोग मिलकर जितनी मर्जी करप्शन करते रहे, महंगाई करते रहे, आप उसको टॉलरेट करते रहेंगे क्यों? मैं पूछूंगा आपसे ब्रेक। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं IBN 7।
तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं अखिलेश यादव से। तो आप कांग्रेस के बारे में कुछ कहने की आपका अधिकार नहीं लगता आपको? नहीं, अधिकार की सवाल अधिकार का नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो नेताजी का फैसला है कि अब कांग्रेस को जाएगी सरकार तो नहीं बचाएंगे। नहीं जाएगी कैसे जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे सपोर्ट? अगर और समर्थन हटा रहे हैं महंगाई के सवाल पर और सवाल पर, हम लोग महंगाई के सवाल पर लड़े हैं लोकसभा में भी, आश्वासन दे रही है कांग्रेस की करेंगे। कांग्रेस सरकार, लेकिन कांग्रेस सरकार बचाने में मायावती और मुलायम सिंह यादव दोनों एक ही तरह हैं। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में पिछले लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दोनों के खिलाफ बोले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश अगर बर्बाद हुआ है, किसान बर्बाद हो रहा है, तो जिम्मेदार बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है। तो आप कांग्रेस जो पत्थर लगे हैं नोएडा में, या 700 करोड़ के जो पत्थर यहाँ पर लगा दिए, 700 करोड़ का नहीं लगाया, हजारों करोड़ के रुपए के पत्थर लगे हैं तीनों जगह में। ईमानदार मुख्यमंत्री है जिसके उनके एमएलए के खिलाफ शिकायत आती है, जेल में भेज देती है फटाफट। इतना मिनिस्टर उसके खिलाफ आ जाते हैं, फट जेल में चले जाते हैं। इतना आपके किसी नेता को निकालते हैं आप पार्टी से जब कोई शिकायत आती है? इतना संगठित भ्रष्टाचार और इतनी लूट और इतने आरोप किसी सरकार पे नहीं लगे होंगे जितने आरोप इस सरकार पे लगे हैं, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे बेईमानी के हों, चाहे भ्रष्टाचार के हों। और इतना किसान कभी बर्बाद नहीं होगा जितना बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया। आज हर चीज जो किसान खरीद रहा बाजार से महंगी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी की जब बार बार बात करते हैं, आप कहते हैं कि यूपी को दोनों ने बर्बाद कर दिया, चुनाव से पहले आप कहते हैं कि उनके अलायंस, हमारा कोई अलायंस नहीं होगा। नहीं होगा ना ये? जी, कोई अलायंस नहीं होगा। चुनाव के बाद मुझे भरोसा है कि समाजवादी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार में है। अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस की तो किसका समझ? मैं कह रहा हूँ कि बहुमत के साथ सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी। कल्पना है ना? नहीं, कल्पना नहीं है। इसलिए कल्पना नहीं है क्योंकि समाजवादी पार्टी के बहुत कम वोट से अगर नहीं आई, अगर मेजोरिटी में, विरोधी दल में बैठेंगे आप? वो बात मैं सोच ही नहीं रहा कि नहीं आएगी, पूरे बहुमत के साथ समाजवादी सरकार आएगी। वो किसी का समर्थन लेंगे बाद में कि नहीं लेंगे? मैंने आपसे कहा कि पूरे समर्थन की बात ही नहीं आएगी क्योंकि बहुमत के साथ सरकार आ रही है समाजवादी पार्टी। आप उसी एक बात में अगर नहीं आएगी आप इसीलिए एक साल पहले टिकट बांट दिए, इसीलिए हम लोग पहले प्रचार में चले गए। तो आप इतने लोग जो अभी जीतने की है, आपके को लगता क्यों देंगे आपको वोट? आप खाली यादव पार्टी है, लोग कहते हैं कि यादव परिवार है, ये यादव हैं, या थोड़े बहुत मुसलमान भाई आपके साथ हैं। जब विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, फिर ये कहते हैं कि यादव पार्टी है। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो समाजवादी पार्टी से प्रभावित ना हो। आज अगर हम लोगों ने कन्या विद्याधन दिया लड़कियों को, तो वो कोई वर्ग नहीं बचा। 97 एमएलए थे, 87 रह गए, 20 छोड़ के भागे आपको। तो वो तो कुछ लालच में चले गए, कुछों को इतना धमकाया, परेशान किया, झूठे मुकदमों से बेचारे छोड़ के चले गए। लेकिन सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी की ताकत, कार्यकर्ता, नेता और जनता आज समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। आपका नारा क्या है? समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसान की तरक्की हो, खुशहाली किसान के लिए काम कर रहे हैं आप। क्यों नहीं? रोटी कपड़ा सस्ती हो, क्यों नहीं हो रोटी कपड़ा सस्ती हो? ये समाजवादियों का नारा। पार्टी केवल किसानों के वोट के ऊपर जीतेगी, बाकी शहर के अंदर देखिए, शहर के लिए लोग हैं और लोग हैं, उनका समाजवाद ही सिद्धांत ये है कि सब वर्गों को साथ लेकर के चलना और संपन्नता का रास्ता दिखाना, और कोई वर्ग ऐसा नहीं जो हमसे प्रभावित ना हो। आज दलित सबसे ज्यादा एमपी किसके हैं? समाजवादी पार्टी के हैं। पिछले चुनाव के अंदर भी, 2 चुनाव में देखा कि आपके यहाँ फिल्म स्टार, उद्योगपति, वो सब आप समाजवादी पार्टी की स्टेज के ऊपर सब दिखाई देते थे, चुनाव में कैंपेन भी करते थे। क्या लगता है इस बार भी उन्हीं का सहारा दोबारा से लिया जाएगा कि नहीं? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी अपने सिद्धांत पर और अपने संघर्ष पे जनता के बीच में जा रही है और किसानों के सवाल पे जा रही है। मैंने सवाल आपसे कुछ पूछा, आप किसान पे आ जाते हैं। मैं इसलिए किसान पे आ जाता हूँ। उद्योगपतियों को, जैसे नेताजी पहले सबके बीच में दिखाई देते थे। उद्योगपतियों का आना कोई खराब बात नहीं है। देखिए, उद्योगपतियों का आना कोई खराब बात नहीं है। उद्योगपति आएंगे, कारखाने लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, हमें खुशी की बात है। देते थे आपके साथ बैठे हुए पॉलिटिकल फंक्शन में भी। नहीं, उन्होंने उद्योगपति कभी भाषण नहीं दिया हम लोगों के लिए। काफी पॉलिटिकल, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होती थी उन लोगों के साथ आपकी। आपको लगता है फिल्म स्टार बुलाएंगे आपके लिए चुनाव के? देखिए, फिल्म स्टार अगर कोई आना चाहेगा और समाजवादी पार्टी का प्रचार करना चाहेगा तो जरूर स्वागत करेंगे उसका। संजय दत्त आपके जनरल सेक्रेटरी थे। वो आपको पूछना पड़ेगा संजय दत्त जी से कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते। जनरल सेक्रेटरी थे, हैं ना? तो आपको पार्टी में नहीं है? महामंत्री हैं कि नहीं? आप पार्टी में नहीं है, अब निकाल दिया आपने उनको, पार्टी से बाहर कर दिया, आपने एक्सपेल कर दिया। अगर आना चाहेंगे तो ले लेंगे उनको। अगर उनका मन है कि समाजवादी सिद्धांतों के लिए काम करना चाहते हैं तो हम स्वागत करेंगे। मतलब कि आप किसी फिल्म स्टार को नहीं बुलाएंगे प्रचार करने के लिए, कोई आना चाहे तो उसका स्वागत है? देखिए, कोई भी फिल्म स्टार को हम रोकेंगे नहीं। नीति की बात पूछ रहा हूँ कि जैसे पहले फिल्म स्टारों को जोर जोर से बुलाया जाता था, इस बार अखिलेश यादव जो हैं यूपी में प्रचार के लिए फिल्म स्टारों को ढूंढने नहीं जाएंगे। अगर कोई अपने आप आ जाए तो ठीक है ना? देखिए, इसीलिए क्रांति रथ से हम लोग पहले जनता के बीच में चले गए और लगातार जहाँ जरूरत पड़ रही है तो साइकिल से चल रहे हैं।
आपके स्टूडियो के बगल से साइकिल चला के गए हम लोग, और पहले दिन 80 किलोमीटर साइकिल चलाए। आपकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, लगता है कि मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और दिए जा रहे हैं। नहीं, इसमें सवाल ट्रेनिंग का नहीं है। मैं आपसे सीधा, अमर सिंह जी के साथ जो कुछ हुआ, आपको लगता है ठीक किया सरकार ने? देखिए, जो मैंने उन्हें पहले भी अंकल क्योंकि कहा आपके और फादर आज भी ने- मैं अंकल उनके कह रहा फादर ने- हूँ, आपके तो फादर ने मैंने कहा कि नेताजी गलत ने है। कहा कि इसमें अमर सिंह जी अंकल को क्या लाभ मिला? सरकार अगर बची तो कांग्रेस की सरकार बची। तो उनके खिलाफ एक्शन गलत हुआ ना, जो भी हुआ। देखिए, वो कोर्ट में मामला है, लेकिन जहां तक सवाल नेताजी का है, नेताजी ने स्टेटमेंट दे करके कहा कि ये सरकार बची कांग्रेस की, उनके साथ वाकई में अन्याय हुआ। तो आप उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे पार्टी में? देखिए, वो सवाल नहीं आ सकता। अब वो क्योंकि पार्टी से बाहर हैं, नहीं। लेकिन मेरे अंकल हैं हाँ। और पार्टी से बाहर हैं। अगर लेकिन आप कोशिश करेंगे वापस लेके आए उनको? नहीं, मेरी कोई कोशिश नहीं होगी कि मैं लेके आऊं। तो आपकी नए लोग तैयार करें, अखिलेश यादव अपनी पार्टी तैयार करने जा रहे हैं। नहीं, मैं अपनी कोई पार्टी जो समाजवादी पार्टी का है वो मेरा है, और समाजवादी आंदोलन में जो साथ है वो सब समाजवादी लोग हैं। चलो देखते हैं किस तरह का आंदोलन आप चलाते हैं। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।